Hello, good morning. This is my second video for 24 December 2020, and in this video we shall discuss about the advantages, disadvantages and methods to reduce the friction. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वॉकिंग और रीडिंग, ड्राइंग, writing, are only possible due to frictional force. ये चीजें फ्रिक्शनल फोर्स के प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो सकती है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी सरफेस अगर चिकना होगा तो चलने में दिक्कत आएगी, अगर कागज चिकना होगा तो उसमें ड्राइंग, पेंटिंग या राइटिंग के अंदर दिक्कत आएगी। तो ये चीज हमारे लिए पॉसिबल तभी होती जब फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट हो। द सेकंड थिंग इज मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स is only possible due to frictional force. कोई भी ऑटोमोबाइल या जितने भी हमारे पास जो व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स तभी मूवमेंट करेंगे जब व्हीकल्स के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। अगर रोड हमारे पास स्मूथ या चिकना होगा, जैसा कई बार होता है कि कीचड़ वगैरह के अंदर गाड़ी फंस जाती तो पहिया एक ही जगह पर घूमता रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो व्हीकल आगे नहीं बढ़ सकता। तो व्हीकल के आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ही जरूरी है। थर्ड चीज आती है हमारे पास मशीन्स can only run due to presence of friction between its different parts. मशीन केवल तभी चलेगी, जब भी फंक्शन के अंदर आएगी, जब इसके डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट रहेगा। तो ये चीज हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर आती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। Shoes wear and tear due to friction. अगर हम लोग चलते हैं तो शूज का टूटना या घिसना फ्रिक्शन की वजह से ही होता है और कोई रीजन नहीं होता। सेकंड, टायर्स ऑफ व्हीकल्स wear and tear due to friction. व्हीकल के जो टायर्स हैं वो घिसते या टूटते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स के प्रेजेंस की वजह से। एंड थर्ड थिंग इज डिफरेंट पार्ट्स of a machine wear and tear due to friction.
मशीन के डिफरेंट पार्ट्स भी फ्रिक्शन की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। जब ये दोनों चीजें हम लोग एक साथ देखते हैं तो फ्रिक्शन के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा वॉक करना पॉसिबल नहीं है, और फ्रिक्शन के प्रेजेंस से शूज क्या हो जाते हैं, हमारे घिस जाते हैं। इसी तरह से फ्रिक्शन के बिना ऑटोमोबाइल्स का रन करना या मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन के प्रेजेंस की वजह से टायर क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, रोड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी तरह से कोई भी मशीन के चलने के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो घिस करके खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवेंट। फ्रिक्शन के बिना आपका काम भी नहीं चल रहा, और फ्रिक्शन अगर होगा तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवेंट। इसके बाद हमारे पास, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन को पूरी तरह से तो रिमूव कर नहीं सकते, वरना हमारा वर्क ही नहीं होगा, वॉकिंग नहीं होगी, ऑटोमोबाइल नहीं चलेंगे, मशीन्स नहीं रन करेंगी, और अगर प्रेजेंस होगा तो शूज, टायर्स और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन है वो घिस करके टूट जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास बाय ल्यूब्रिकेटिंग, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस वगैरह को यूज करके फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम लोग बॉल बियरिंग्स वगैरह यूज करके और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है बाय यूजिंग कार्बन ब्रशेस। मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम लोग कार्बन ब्रशेस यूज करके भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट से बनते हैं, और ग्रेफाइट क्या होता है कि स्मूथ सा सॉलिड होता है जो इजीली क्या हो जाता है, घिस जाता है। और इसी तरह से टायर्स वगैरह को भी फ्रिक्शन से बचाने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास मॉडरेट प्रेशर टायर के अंदर होना चाहिए, न टायर के अंदर बहुत ज़्यादा हवा हो न बहुत कम हो, तो इससे भी हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करके टायर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दोनों अगर हम लोग एक साथ देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवेंट। लुब्रिकेशन से, बॉल बियरिंग से, कार्बन ब्रशेस से हम लोग फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, और रिड्यूस कर सकते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल क्लोज द वीडियो।